ईमानदारी का इनाम। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार बहुत साधारण था और खेती करके गुजारा करता था। उसके पिता बीमार रहते थे, इसलिए मोहन पर ही पूरे घर का बोझ आ गया था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और गांव के अन्य लोगों की भी मदद करता। मोहन के पास पैसे तो नहीं थे, मगर उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था, जिसके पार एक राजा का सुंदर महल था। एक दिन मोहन अपने काम से लौट रहा था, जब उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ थैला मिला। उसने थैला उठाया और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सारे सिक्के देखकर मोहन हैरान रह गया। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। अगर वह सिक्के अपने पास रख लेता, तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। वह सोचने लगा कि इन सिक्कों से वह अपने पिता का इलाज करवा सकता है, अपनी बहन की शादी कर सकता है और खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन तभी उसके मन की ईमानदारी जाग उठी। उसने सोचा, यह सिक्के मेरे नहीं हैं, किसी ने इन्हें खोया होगा और वह कितना परेशान होगा। अगर मेरी कोई चीज खो जाती, तो मैं भी उसे वापस पाने की उम्मीद करता। मोहन ने पक्का निश्चय कर लिया कि वह यह थैला उसके असली मालिक को लौटाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन थैला लेकर गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को सारी बात बताई और कहा, मुझे यह थैला रास्ते में मिला है। मैं चाहता हूँ कि इसका असली मालिक इसे वापस ले जाए। कृपया इसकी घोषणा करवा दें। मुखिया ने मोहन की ईमानदारी की सराहना की और पूरे गांव में यह बात फैला दी। कुछ दिनों बाद राजा के सिपाही गांव में आए। उन्होंने बताया कि राजा का सोने का थैला शिकार के दौरान खो गया था और जो भी उसे लौटाएगा, उसे इनाम मिलेगा। मुखिया ने सिपाहियों को मोहन के बारे में बताया और उसे राजमहल बुलाया गया। मोहन थोड़ी घबराहट के साथ राजमहल पहुंचा। उसने राजा को वह थैला सौंप दिया। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम चाहो तो यह सोने के सिक्के अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी बहुत ही प्रशंसनीय है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह सोना मेरा नहीं था। अगर मैंने इसे रख लिया होता, तो यह बेईमानी होती। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। राजा मोहन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहन से पूछा, तुम्हें इस ईमानदारी के लिए मैं क्या इनाम दूं? मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम अपने परिवार का ध्यान रखना है और मैं मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। राजा उसकी सादगी और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मोहन को अपने महल में नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। राजा ने कहा, तुम्हारी जैसी ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति की हमें जरूरत है। मैं तुम्हें महल में एक सम्मानजनक पद देना चाहता हूँ। इससे न केवल तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी का आदर भी होगा। मोहन ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महल में काम करने लगा। उसकी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा ने उसे राजा का प्रिय बना दिया। धीरे धीरे वह महल के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक बन गया। उसका परिवार भी अब खुशहाल हो गया और गांव में उसकी बहुत इज्जत होने लगी। समय बीतता गया और मोहन ने महल में रहते हुए न सिर्फ अपने परिवार को सुखी किया, बल्कि पूरे राज्य में ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम कर दी। राजा ने कई बार मोहन से पूछा कि उसे और क्या चाहिए, लेकिन मोहन हमेशा यही कहता, मुझे सब कुछ मिल चुका है महाराज, अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। मोहन की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और निष्ठा की चर्चा करने लगे। उसकी तरह बनने की प्रेरणा लेने लगे। उसके गांव में भी अब लोग उसे आदर्श मानकर अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाने लगे थे। एक दिन राजा ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, तुमने मेरे राज्य के लिए जो किया है, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी ने न केवल मुझे,
बल्कि पूरे राज्य को यह सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान धर्मवीर प्रदान करता हूँ। यह सुनकर मोहन बहुत भावुक हो गया। उसने सिर झुकाकर राजा का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी किया वह केवल अपने कर्तव्य का पालन था। ईमानदारी मेरे जीवन का सिद्धांत है और मैं हमेशा इसी रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। राजा ने मोहन को बड़े सम्मान के साथ धर्मवीर की उपाधि दी और उसके परिवार को हमेशा के लिए राज्य की ओर से देखभाल करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद मोहन न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल बन गया। लोग उसकी कहानी सुनकर ईमानदारी और निष्ठा का पालन करने लगे। मोहन की ईमानदारी ने उसे न केवल सम्मान और समृद्धि दिलाई, बल्कि उसके जीवन को भी एक नई दिशा दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और निष्ठा हमेशा पुरस्कृत होती है, चाहे वह तुरंत हो या देर से। मोहन ने यह साबित कर दिया कि नैतिकता ही सबसे बड़ी दौलत है और जो इस पर चलता है, उसे जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता।